नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए जो है वो एक डेमो क्लास में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको कंटेंट कहीं भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक डेमो दे रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो 10 मार्च से जो है वो बैच आपका स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास किस तरीके की होगी आप बिल्कुल देखते रहिए। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेएम्बल है वो किस तरीके से है। ऐसा ही आपको बिल्कुल क्लास दिखेगा और ऐसी चीजें होगी, और यही आपको जो है आपको पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेएम्बल, ठीक है। मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले प्रेएम्बल को एक्सेप्ट किया था, और प्रेएम्बल को शुरुआत जो है वो अमेरिकन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है। द टर्म प्रेएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो प्रीएम्बल होती है वो इंट्रोडक्शन, जैसे किसी भी बुक के स्टार्टिंग में पूरा इंट्रोडक्शन लिखा रहता है ना, प्रीफेस लिखा रहता है कि हाँ भाई किसने लिखी, क्या कारण थे, क्या होगा अंदर, इस तरीके से सारी चीजें जो है ये प्रीएम्बल में आपकी लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल को एक तरीके से इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे क्या होता है, आप किसी बुक को अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो उसमें प्रीफेस जो लिखा रहता है उसमें एक तरीके से पूरी बुक को समराइज करके 2-3 पेजों में लिख देते हैं वो, क्या भाई अंदर जो है ये चीजें होंगी, ठीक है। और आप एक तरीके से आदमी मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाता है कि अंदर उसको क्या मिल सकता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो समरी और एसेंस, मतलब निचोड़, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ जो है वो आपका प्रीएम्बल कहलाता है, ठीक है। एनके पालकीवाला वॉज कॉल्ड द प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने क्यों डाला, ये मैंने इसलिए डाला कि क्वेश्चन आ चुका है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, तो एनके पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसे, प्रीएम्बल को। इट हैज बीन अमेंडेड। मैंने क्वेश्चन डाला था कि अमेंडमेंट, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। 86% लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं हो सकता, जो कि आप बिल्कुल गलत है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड को जोड़ा गया। कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। इसको मैं आगे जो है आपको तीनों चीजों को डिफाइन करूंगा। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी पावर जो है वो लेता है पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। मतलब भारत के लोगों से। तभी तो आपका जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रीएम्बल को शुरू होता है तो वो क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। मतलब हम भारत के लोग, शुरुआत ही वहां से होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पावर, जो अथॉरिटी है वो किसको देता है, पीपल ऑफ इंडिया देते हैं। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। इनको मैं जब आप आगे इसको वीडियो में आगे देखेंगे तो मैं इन एक एक वर्ड को जो है मैं आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। फिर है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इट स्पेसिफाइज जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, ठीक। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, सिंपल 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन है आपकी प्रीएम्बल का। ये आपका इंग्लिश बैच है, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि इंग्लिश में दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स, कई सारी बुक्स छानने के बाद ये आपका चीजें बनाई जाती है। इस वजह से बहुत ज्यादा मेहनत है, इतने स्टूडेंट हैं नहीं, तो इसीलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि आपको इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में, और वहीं आपके 25+ क्वेश्चन आपके इन्हीं से ही बन जाते हैं। 10 मार्च से बैच स्टार्ट है। ये 2 नंबर आपको दे रहा हूं मैं, आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वहीं हिंदी मीडियम वाले अगर छात्र देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो चुका है। दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड्स पे प्रेएम्बल में कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन का क्या मतलब होता है, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी, मतलब इंडिया किसी पर निर्भर नहीं है, नॉर डोमिनियन, किसी के अंदर नहीं आता है, फॉर एनी अदर नेशन, बट ए इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो किसी के अंदर नहीं आता। जैसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि हम डोमिनियन थे ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटेन का जो भी वहां कानून पास होता था वो यहां पर चलता था, हम सॉवरेन नहीं थे उस टाइम पे। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया के पास पावर है अपने लिए कानून बनाने की, अपने लोगों के लिए कानून बनाने की, किसी के दबाव में नहीं आता इंडिया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉवरेन माना जाता है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, मतलब इंडिया से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके अंतर्गत वो हो, ठीक है। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैंने आपको बता दिया, मतलब
आंतरिक और बाहरी, अंदर और बाहर के जितने भी जो भी उसको निर्णय लेने होते हैं वो खुद इंडिया लेता है, वो किसी के अंतर्गत नहीं आता। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। सामाजिक मतलब द टर्म वाज एडेड 42nd अमेंडमेंट इन 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। मतलब ये कि प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर होता है मतलब सरकार जो होती है वो लोगों के अच्छे के लिए जो है वो काम कर रही होती है। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो अपने फायदे के लिए काम करता है। तो वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो चीज सोशलिस्ट में मतलब लोगों का भला भी हो और लोगों के लिए नई चीजें उत्पादन में हो। लेकिन अमेरिका जो है वो आपका जो है वहां पर एक तरीके से सोशलिस्ट की भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेनली 90% चीजें जो है प्राइवेट हाथों में है। वहां पर जो भी चीज होती है वो एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होती है। वहां आदमी आपने देखा होगा ज्यादातर बहुत सारे लोग जो है वहां स्ट्रीट पे पड़े रहते हैं, वहां जो उनको खाना वगैरह नहीं है, उनको जो है घर वगैरह नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वहां सोशलिस्ट की भावना नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इंडिया एक स्टेट है जो कि सोशलिस्ट इन नेचर है। वहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। सेक्युलर, ये वर्ड आपने बहुत डेली बेसिस पे न्यूज में सुनते होंगे, सेक्युलरिज्म, ठीक है। क्या है सेक्युलर? सेक्युलर टू वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब क्या है कि इंडिया ने पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को लिया है, ठीक है। उस पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या है? ऑल रिलीजन इन अवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। एक चीज ध्यान रखना, देखिए यूरोप में सबसे पहले जो कंसेप्ट चला था वो यूरोप से चला था। यूरोप में सेक्युलर का क्या मतलब होता है? यूरोप में सेक्युलर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और जो आपका धर्म है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। धर्म जो है वो आपका स्टेट में दखलंदाजी नहीं देगा और स्टेट जो है धर्म में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं देगा। बट जो है इंडियन कंसेप्ट का सेक्युलरिज्म क्या है कि इंडिया क्या है? इंडिया में कहा जाता है कि सारे के सारे धर्म जो है वो सरकार के सामने समान है और सरकार समान रूप से ही सारे धर्मों को सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है, नहीं, सारे धर्म उसके सामने समान है। बट इन यूरोपियन कंसेप्ट वो धर्म और स्टेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ना स्टेट धर्म को सपोर्ट करता है, ना धर्म स्टेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर ये आपका जो है ये पॉजिटिव कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट आपको डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक क्या होता है? द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस। बहुत बड़े एरिया में इसको लिया गया है। एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। मतलब कहने का ये है कि उसको एक तरीके से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो है डेमोक्रेसी के रूप में लिया गया। ऐसा नहीं है कि आप उसको पॉलिटिकल राइट तो दे रहे हो बट उसको क्या है, उसको खाने के लिए पीने के लिए आदमी मर रहा है, ठीक है। आर्थिक रूप से बिल्कुल तंग हो चुका है, आर्थिक रूप से जो है सारा का सारा पैसा बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा चुका है, लोगों के पास पैसा नहीं है, भुखमरी फैल रही है। ये वाला कंसेप्ट नहीं है डेमोक्रेसी का, ठीक है। जैसे क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे क्या कंसेप्ट होता है? वहां पे कंसेप्ट होता है फ्री फ्लो चलता है वहां पे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं वहां पर, जो जैसा है वो वैसा है बराबर, ठीक है। बट इन इंडिया क्या है? इंडिया में आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन, ठीक है। मतलब जो आपका जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके? लेजिस्लेटर मींस संसद या विधानसभा के प्रति, ठीक है। वो वहां पर जवाबदेही देगी, उसकी सारी पॉलिसीज के बारे में वो जवाब देंगे कि हाँ हमने ये निकाला, इसका ये चीज हुई, ठीक। तो ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है कि हर चीज में गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेही होती है किसके प्रति? संसद के प्रति, मतलब आपका जो है पार्लियामेंट के प्रति होती है। ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करी जाती है, यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की भी बात करी जा रही है। और यहाँ इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिलती है फंडामेंटल राइट्स में, बट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात करी जाती है किसमें? आपके जो है जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है रिपब्लिक का मतलब क्या है? द टर्म रिपब्लिक इन अवर प्रेम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज ए इलेक्टेड हेड
कॉल्ड द प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया जो है, इंडिया के सामने एक इलेक्टेड हेड होगा, वो चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा बाकायदा। बट इन 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 जो है ब्रिटेन में क्या चीज होती है, ब्रिटेन में महारानी है, उनके पोते पोते वो आगे चल के उन्हीं के खानदान से जो है हेड होगा, वहां चुनाव का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है। बट इंडिया डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक कंट्री भी है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग, मतलब लोगों से कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं है कि किसी एक खास परिवार राजा वाला कंसेप्ट वाला नहीं है यहाँ पे। जस्टिस मीन्स न्याय। द टर्म जस्टिस इन द प्रेम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय की बात करी जाती है, ठीक है, जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलती है, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये कहां से लिया गया है हमारे प्रेम्बल में? ये लिया गया रशियन रिवॉल्यूशन से, जो कि 1917 में हुई थी। वहां से ये चीज ली गई कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो है वो आपका जस्टिस कहां से, न्याय की जो परिभाषा है वो कहां से ली गई? वो रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मतलब क्या? लोगों को स्वतंत्रता, कोई भी किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता में आप जो है राइट टू स्पीच में आप गाली दिए जा रहे हो, किसी कुछ नहीं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा, हर फंडामेंटल राइट्स के साथ एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आता है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स, अब आपको उस चीज में बताऊंगा। तो लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या? मतलब लोगों को किसी चीज का जो है हर तरीके की छूट दी जाए उसमें, तो वहां पर लिबर्टी की भावना आ जाती है, ठीक है। इक्वलिटी मतलब समानता। इक्वलिटी में क्या? द टर्म इक्वलिटी मींस द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब किसी के साथ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाए, किसी को बहुत ही मतलब 2 लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं कि उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको अलग तरीके। गवर्नमेंट, और ये सारी बातें कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट के हिसाब से हो रही हैं, आप कोई इंडिविजुअल मत समझ लेना कि नहीं किसी कभी कभी तो होता है पैसे वाला, नहीं। गवर्नमेंट जो है, सरकार, ठीक है, वो कभी भी 2 व्यक्तियों में से किसी को अलग नजरिए से नहीं देखेगी और ना ही किसी को अलग नजरिए से देखेगी। स्पेशल प्रिविलेज नहीं हो सकते, ठीक। द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के आपको सभी तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को देनी पड़ेंगी, बिना किसी के धर्म जाति को देखे हुए, ठीक। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, मतलब भाईचारे की भावना। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। The Constitution promote this feeling of fraternity by the system of single citizenship, मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, ऐसा नहीं। बट इन अमेरिका हर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और टोटल जो अमेरिका की सिटीजनशिप जो है अलग होती है, मतलब वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, और वो भी किस लिए है? फ्रेटर्निटी, मतलब लोगों में भाईचारे की भावना आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश का है तो उसको हटाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए थे। द वर्ड इंटेग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रेम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इंटेग्रिटी को 42वें संविधान संशोधन से 1976 से आपका जो है वो जोड़ दिया गया। फिर कुछ चीज हम ऐसे देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि की नोट प्रियम्बल एज अ की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ये अर्नेस्ट बार्कर जो थे, इन्होंने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो की नोट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल को बोला जाता है, ध्यान रखना। और अगर ये बोला जाएगा कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से, तो वो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा जाएगा। इन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, उससे पहले जो है इसने सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि भाई प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, बट लास्ट आपको याद रखना है कि किस केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, तो केशवानंद भारती 1973। In the LIC of India case 1995, the Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the Constitution। मतलब LIC of India केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये चीज कही कि नहीं भाई, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब संविधान का ही एक पार्ट है। The preamble is neither a source of power to legislator nor a prohibition upon the power of legislature। मतलब जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जो कानून बनाती है, ठीक,
मतलब कानून बनाने के लिए जो है संसद किसी भी प्रकार का वो सोर्स नहीं है। प्रेम्बिल कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। और ना ही प्रेम्बिल से जो है लेजिस्लेटर को पावर मिलती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, स्टेटमेंट में वो दे सकता है ये चीज। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसको न्यायालय में ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं देखिए प्रेम्बिल में तो ये लिखा हुआ है कि आपका जो है सोशलिस्ट वाली भावना लिखी हुई है, लेकिन सरकार तो ऐसे ऐसे कर रही है तो आप जो है इसको लागू करो, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब प्रेम्बिल की कोई भी बात आप न्यायालय में मतलब कोर्ट में आप उसको लागू करवा नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, जिसको कि गैर न्यायिक बोलते हैं। इसके लिए आपको लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर कर्टेल होते हैं आपके, गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट आपकी छीनती है तो आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि वो जस्टिसिएबल है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमें दिया है वो चीज कि अगर फंडामेंटल राइट्स जाएंगे तो कोर्ट से आप लागू करवा सकते हो उसको। इट्स प्रोविजन नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। तो दोस्तों ये आपका प्रेम्बिल है। आपको कैसी वीडियो लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू।